अगर आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो जिसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, उसके पेरेंट्स उसकी हर जगह तारीफ करते हैं, उसके फ्रेंड्स भी उसकी हर जगह जाके तारीफ करते हैं, आपको वैलिडेट करते हैं, आपके साथ में खुश हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप कुछ भी नहीं हो। आप वो हो जो कि जिसका खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। आप सिर्फ दूसरों के खुद कर दूसरों को खुश करने का, दूसरों को उनकी फीलिंग्स वैलिडेट करने का एक जरिया हो। आप कहाँ हो फिर? आपकी आइडेंटिटी नहीं है कहीं। क्योंकि आप समझने की कोशिश करो कि पेरेंट्स आपको वैलिडेट तब करेंगे जब आप उनके हिसाब से काम करोगे। ये हार्ड ट्रूथ है। पेरेंट्स आपको उन चीजों के लिए वैलिडेट नहीं करेंगे जिन चीजों में आप प्रॉपर आप बन सकते हो। वो उन चीजों में वैलिडेट करेंगे जिनमें आप बन सकते हो शायद, या फिर हो सकता है नहीं बन सकते, लेकिन साथ में आप उनकी उनकी जो इनसिक्योरिटीज हैं, उनकी जो फियर ऑफ सर्वाइवल है, आप उसको पूरा कर रहे हो। इसलिए पेरेंट्स आपको गवर्नमेंट जॉब की, आपको इंजीनियरिंग की, आपको इन सब चीज़ों में पूरा वैलिडेट करेंगे, लेकिन आपको यूट्यूब चैनल चलाने के लिए वैलिडेट नहीं करेंगे। पेरेंट्स कुछ भी हटके करने के लिए वैलिडेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो हटके करने के लिए आपको वैलिडेट करें, आपकी तारीफ करें, तो आप वो करने लग जाओगे। और जब सोसाइटी उनसे पूछेगी कि आपका बेटा क्या कर रहा है, और वो बोलेंगे कि मेरा बेटा यूट्यूब पे चैनल चलाता है या फिर मेरा बेटा इंस्टाग्राम पे, तो वो लोग इनको वैलिडेट नहीं करेंगे। पेरेंट्स अपनी वैलिडेशन के लिए आपके ऊपर बोलेंगे कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। अगर तुम्हारे इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या कर रहे हो? उसका बेटा ये कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? उसके बेटे के पास में तो रिसोर्सेज भी नहीं थे, लेकिन तुम्हारे पास में थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर ट्राइंग टू मैं दे आर ट्राइंग टू यूटिलाइज दिस रिसोर्स टू बी 100%, क्या बोलते हैं उसे, इनसाइड आउट, फ्रैंक। एवरीवन इज ट्राइंग टू यूटिलाइज, उसमें कोई प्रॉब्लम गलत नहीं है, हम सभी लोग यही कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे सारे काम करने लग गए जिसमें आपको पूरी वैलिडेशन मिल रही है आपको, तो समझ लो आप पूरी तरह से वो एक्ट कर रहे हो जो पेरेंट्स चाहते हैं। आप उनके बढ़िया रिसोर्स बन के रह गए हो फिर। अगर आप अपने दोस्तों जो आपको एकदम वो सब कर रहे हैं, मेरे दोस्त मतलब, आपको फिर पता है क्या बन जाओगे आप बन जाओगे एक इंसान ने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग करने के बाद में हो सकता है कि आप जॉब कर लो, हो सकता है आप जॉब ना कर पाओ, उसके बाद में आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाओगे, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी करोगे। यूपीएससी की तैयारी के बाद में आपका हो सकता है सिलेक्शन हो या फिर ना हो गया तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में आप विद इन 1 ईयर शादी कर लोगे, और विद इन 2 ईयर्स आप बच्चे कर लोगे। बच्चे करने के बाद आप हनीमून मनाने के लिए आप जाओगे किसी बाहर, दूसरी कंट्री में। आप प्री वेडिंग शूट कराओगे, आप पोस्ट वेडिंग शूट कराओगे, आप उसके बाद में जो कुछ भी सेट पैटर्न है आप वो जियोगे। आप रिटायर होके ही जाओगे, आप गवर्नमेंट सर्विसेज में या फिर आप कहीं पे भी। आप पहले कभी उसे नहीं छोड़ोगे। आप रिटायर होने के बाद में आप उसे छोड़ोगे। आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका एक लड़का होगा, आपकी एक लड़की होगी, और आप उनकी शादी अच्छे से करोगे। अरे वाह! लड़का लड़की पे गुब्बारे क्यों उड़े यार? तो आप ना यार दूसरों के रिसोर्सेज बनना चाहते हो, या फिर आप खुद बनना चाहते हो जो आप हो अंदर से? तो अगर आप खुद बनना चाहते हो ना, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जिंदगी में हमेशा आपको कोई ना कोई दूसरों से कंपेयर करता रहेगा, क्योंकि आप उसके एजेंडा के हिसाब से नहीं चल पा रहे हो। तो इस चीज को मान लो कि वो टाइम कभी नहीं आने वाला जिस टाइम आपको हमेशा सभी लोग वैलिडेट कर रहे होंगे। ये सिचुएशन हमेशा रहती है। अब जब मैंने अ, अपनी इंजीनियरिंग खत्म कर ली, तो इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद में क्या होता है? कॉलेज सेलेक्ट करना। कॉलेज सेलेक्ट करने में सोसाइटी क्या कहती है? एनआईटी सेलेक्ट, क्योंकि मेरे उस टाइम पे एआई ट्रिपल में सिलेक्शन हुआ था। एआई ट्रिपल में सिलेक्शन के लिए सोसाइटी क्या कहती है? सोसाइटी कहती है कि या तो एनआईटीज में जाओ, या फिर ट्रिपल आईटीज में जाओ। उस टाइम पे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे आईआईटी के एग्जाम अलग होता था, एआई ट्रिपल का अलग। सोसाइटी ये कहती है अगर आपने ये सिलेक्ट किए कॉलेजेस, तभी आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से वैलिडेशन मिलेगी, क्योंकि आपके पेरेंट्स कुछ नहीं है, आपके दोस्त कुछ नहीं है, वो एक सोसाइटी है। वो वही बोल रहे हैं आपको जो कि सोसाइटी। तो आप उनमें सिलेक्शन लोगे। अगर आपको कोई दूसरा कॉलेज पसंद आ गया, जैसे कि मुझे पसंद आ गया था पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ सिटी में था, सिटी अच्छी थी, तो आपको कोई अप्रूव नहीं करेगा। आप वहीं अपना डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप कॉलेज में जाओगे, आप कॉलेज में जाओगे तो आप उस लड़की की शादी नहीं कर पाओगे जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हो। वहां आपको वैलिडेशन नहीं मिलेगा।
हो सकता है कि आपके किसी एक पेरेंट से मिल जाए, दूसरे से ना मिले। हो सकता है कि वो तब मिले जब वो लड़की भी किसी मिनिस्टर की बेटी है। सब चीज़ें जब सब हो जाएँगी, फिर आप जब जॉब चूज़ करने के लिए जाओगे तो फिर उसमें भी फिर आपको वैलिडेशन की कमी लगेगी। आप अपना कोई वेंचर स्टार्ट करना चाहते हो तो अब देखो, मुझे आज तक वैलिडेट नहीं किया जाता दोस्तों। आपको लगता है मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, उसके बाद में मैंने जो कुछ भी किया, फिर उसके बाद में अब ये नया वेंचर हिंदुस्तान में पहला ऐसा वेंचर है जो कि इतने डीपली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन को। दिस इज समथिंग यूनिक वी हैव क्रिएटेड, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। कोई मुझे वैलिडेशन नहीं है इसकी। तो अगर आप इंतजार कर रहे हो वैलिडेशन, अगर आप मेरे उस पे भी आ जाओगे तब भी आपको वैलिडेशन नहीं मिलने वाली। मेरे फ्रेंड्स को भी वैलिडेशन नहीं मिलती है। कुछ हैं जो एलाइट सर्विसेज पे पहुंच जाते हैं, आईएएस आईपीएस, उनके पेरेंट्स भी उनको यही बोलते हैं कि बेटा, होम टाउन होम स्टेट क्यों नहीं ली तुमने, तुमने ये दूसरा कार्ड क्यों ले लिया। तो वैलिडेशन तो कभी नहीं मिलती भाई। भूल जाओ इस वैलिडेशन को, मैं तो ये कहूंगा, वैलिडेशन को भूल जाओ। तो आप 3 मार्क्स से अभी छूटे हो, अभी वैलिडेशन नहीं मिल रही, अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर लो इस चीज की यहाँ पर कि वैलिडेशन के बिना ही काम करना है आपने, जिससे फ्यूचर में काम हो जाए, फ्यूचर में आप लोगों के हाथ की कठपुतली, एक अच्छा रिसोर्स बन के ना रह जाओ। इसको बढ़िया प्रैक्टिस ग्राउंड की तरह लो कि अच्छा है, चलो छोटी उम्र में लोग आपको वैलिडेट नहीं कर रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, लोगों के वैलिडेशन के अगेंस्ट भी काम करने की। जो आपको करना है करो, वैलिडेशन को एक्सपेक्ट ही मत करो, क्योंकि वैलिडेशन आपको 100% कभी मिल नहीं सकती।